ओम नमो नारायण। दोस्तों, लक्ष्मी अलक्ष्मी, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे कि हमारे घर में पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, इस रास्ते से आता है उस रास्ते चला जाता है, इसको हम कैसे रुकाए। तो पहले इस बात पे मैं बात कर लेना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, जब आपके घर में पैसा आता है तो जब पैसा आएगा तो पहले पैसा जो है आप आपके घर के जो मंदिर है भगवान का, उन मंदिर में जाके आप वो पैसे को रख दें, क्योंकि बहुत सारे हाथों से वो पैसा आपके हाथ तक पहुंचता है। बहुत सारे हाथ उन पैसों के लगे रहते हैं और उनकी शुद्धि होना बहुत जरूरी है। और शुद्धि कौन कर सकता है? तो खाली भगवान का मंदिर ही उसको शुद्ध कर सकता है। उसके बाद में आप उनको उन पैसों को उठाइए। अगर आपके घर में आपके गुरु महाराज का, आपका संत का, कोई साधु का अगर फोटो है या फिर स्थान है तो वहाँ पे आप रख दीजिए। फिर बाद में रात भर वही रखने के बाद सुबह उनको उठा लीजिए, फिर आप उसको आपके जीवन में इस्तेमाल कीजिए। ध्यान रहे कि आपको रात भर आपका जो पैसा है या भगवान के मंदिर में रखना है या फिर आपके साधु संतों के चरणों में रखना है। अभी बात ऐसी है कि बहुत सारे लोगों के सवाल ये भी है कि साधु संतों के पास में जो है पैसा टिकता है, हमारे पास टिकता नहीं है। देखिए दोस्तों, सही है, क्योंकि जो हमारे भारतवर्ष में अपना सांसारिक जीवन का त्याग करके लोगों को सही मार्ग दिखाना, सही अध्यात्म पढ़ाना या फिर अध्यात्म की राहों पे लोगों को लेके चलना, ये उनका काम है। अगर संत नहीं होते तो हमारा कब अंत हो गया होता ये हम नहीं जानते। इसलिए भारतवर्ष में संतों को ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि संत ना होते तो हमारा अंत हो जाता। इसलिए संतों के प्रति सद्भावना रखिए, संतों के प्रति नमन रखिए और उनके प्रति प्रेम और आदर भाव रखिए। जब हम किसी साधु संतों के चरणों में जाते हैं, उनके स्पिरिचुअल वाणी से, उनके स्पिरिचुअल पावर से, उनके जो आशीर्वाद है, ऐसे स्पिरिचुअल आशीर्वाद से हमारा जनजीवन जो है सुखमय होते रहता है और हमें इसकी प्रचिति मिलती है। बहुत सारे लोग अनेकों मंदिरों में जाते हैं, बहुत सारे लोग अनेकों जगह पे जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने गुरु महाराज के आश्रम में जाते हैं, वहाँ रहते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं और वहाँ पे जाके जो कोई सेवा हो वो अपने हाथों से करके घर पे आते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे हमारे आत्मा को आनंद मिलता है, हमारे आत्मा को परमात्मा से मिलने की ओर है, इसलिए हम करते हैं। और एक बात आपको बता दें कि हम जब हमारे गुरु महाराजों के चरणों में, कहीं मंदिर में, कहीं जगह पे हम लोग जब जाते हैं और हम लोग हमारा जो पैसा है उनके चरणों में कुछ चढ़ाते हैं, उसको चढ़ावा बोलते हैं। और हम लोग जब चढ़ावा देते हैं तो पूरे आत्म सम्मान के साथ देते हैं, पवित्र भाव से देते हैं और हमारे जीवन, हमारे पूरे शरीर में एक क्षण भी ऐसा विचार नहीं आता है कि मेरा पैसा खर्च हो रहा है। इसलिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लक्ष्मी है, हम पवित्र भावना से, पवित्र आत्मा से उनके चरणों में रखते, इसलिए उसको किसी भी प्रकार की लाश नहीं लगती है। इसलिए उनके पास में जो है पैसा टिका हुआ रहता है। और हम हमारी बात ले लो, अगर आपका जन्मदिन है और आपके जन्मदिन के पर्व पे आपने सोचा कि भाई मुझे मेरे दोस्तों को कई पार्टी देनी है या फिर दोस्तों ने पार्टी मांगी, आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में या फिर होटल में, पार्टी को बैठते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन पैसा देने वाला, बिल चुकाने वाला एक ही आदमी होता है। खाने वाले 10 होते हैं, बिल चुकाने वाला एक होता है। जब वो बिल चुकाता है तो उसके दिल में एक, जो बोलते हैं कि मेरा पैसा खत्म हो गया या फिर मैंने बिल भर दिया, ये जब बात उसके दिल में आती है तो वो लक्ष्मी दुख लेके सामने वाले के गले में चली जाती है। बाद में वो अपने होटल के लिए कुछ मटेरियल लाना चाहता है तो वो मटेरियल लाने के लिए होलसेलर के पास में जाता है, होलसेलर को पैसा देता है, माल लेके आता है, लेकिन उसको आते समय ये दुख होता है कि मेरे हाथ से पैसा चला गया। होलसेलर कंपनी वाले को
बुलाता है या फिर उनको पैसा भेजता है, उनसे माल उठाता है, तो उसको भी लगता है कि मेरा पैसा हम जो लक्ष्मी हमारे पास में आती है वो कुछ ना कुछ दुख लेके आती है, इसलिए हमारा घर में पैसा रुकता नहीं है। इसलिए ऐसी जो स्थिति है, इसलिए हमारे जीवन में लक्ष्मी का जो है स्वभाव चंचल है, वो घूमती रहती है। और इसलिए अगर आपको आपके घर में अगर पैसा टिकाना है, रुकाना है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। पैसा आने के बाद आपके मंदिर में आपके भगवान के सामने रख दे, उसको पवित्र कर ले। ओम नमो नारायण।